परमात्मा का पानी ही एक चल पड़े आगे विनाश करने के लिए, तो हमारी तो कुछ बिसाती नहीं है इंसान की। थोड़ी सी तेज हवा कर देना, उतने में उड़ जाते हैं हम लोग। ये तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कृपा है कि यहाँ वैसे तूफान नहीं आते जैसे कुछ और देशों में आते हैं। आपके आसपास के देश हैं, छोटा सा देश है, हांगकांग है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वहां पर जो ये तूफान आते हैं तो टाइफून जो है उसके नंबर दे रखे हैं उन्होंने कि आज 3 नंबर लगेगा, 5 नंबर लगेगा, 8 नंबर लगेगा, 10 नंबर लग जाए। 8 नंबर में ये सब बंद हो जाता है, सड़कों पर आदमी नहीं आ सकता, फ्लाइटें बंद हो जाएंगे। और 10 नंबर हो जाए तो फिर तो पहले से ही वो सूचना देते हैं कि 10 नंबर लग सकता है, तो सब लोग अपने घरों की खिड़कियों में टेप चिपकाते हैं और अपना बेड उल्टा करके उसकी खिड़की के साथ लगा देते हैं। हल्की सी भी अंदर हवा आ गई, सारे उड़ करके न जाने कहाँ चले जाएं। और अमेरिका के कुछ स्थानों में जो वो तूफान आते हैं इतने विनाशक आते हैं कि जहां से होकर गुजरेगा पूरी बिल्डिंगें सब कुछ उड़ता चला जाएगा। अगर गाय भैंस भी जा रही है ना, वो भी उड़ करके कोई छत पे गिरेगी जाके। मतलब हवा इतनी शक्तिशाली, पानी इतनी शक्ति वाला, और आग, ये जितना भी मारक बम तैयार कर रखे इंसान ने, वो आग ही तो है, आग्नेय अस्त्र तो है। 5 भूतों से दुनिया बनी है ना, 5 चीजों से बनी है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं तत्वों से तो बने हम। और आखिर में इन्हीं में हम लोग विलीन हो जाते हैं। जब आखिर में संस्कार होता, अंतिम संस्कार, उस समय मंत्र पाठ करते हुए यही तो बोलते हैं, हमारे अंदर की श्वास हवा में मिल जाए, अग्नि अंदर की अग्नि में चली जाए, सूर्यम चक्षुर्गच्छतु, सूर्य जो है हमारी आंख की ज्योति को ले जाए, प्राण वायु में चले जाए, रुधिर जो है जल तत्व में चला जाए, अस्थि चर्म ये सब के सब जाकर के मिट्टी में मिल जाए। मतलब जहां का हिस्सा था वहां जाके बट जाए। और फिर कहते हैं ये मेरी आत्मा, ये इस दुनिया में नहीं मिले, मेरे परमात्मा से मिल जाए। ये बोला जाता है उस समय कि आत्मा यहाँ की न रह जाए, ये जिसकी थी उसे मिले, और जिसकी थी परमात्मा की थी, परम पिता परमात्मा की है ये आत्मा, उसी से मिले, हमें दुनिया में भटकना ना हो, ऐसे बोला जाता है। इन्हीं चीजों से हम बनते हैं, इन्हीं में मिट जाते हैं, इन्हीं में चले जाते हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि लहरें उठती हैं अंदर, इन लहरों से हमारे अंदर जो विचार उठते हैं ना, विचारों की तरंगे उठती हैं, मस्तिष्क के अंदर जो विचार तरंगे उठती हैं, ये लहरें हैं। और अगर ये खराब लहर उठने लग जाए तो ये विनाशक बन जाती है। कृष्ण ये कहते हैं, इन्हें जो आदमी शांत करना सीख जाए, क्रोध की लहर, क्रोध के विचार, लोभ के विचार, वासना के विचार, मोह के विचार, अहंकार के विचार या ईर्ष्या द्वेष के विचार, जितने भी तरह के विचार हमारे अंदर लगातार चल रहे हैं, ये कितने विनाशक हो जाते हैं। आप सोचिए कि 2 विश्व युद्ध हम लोगों ने लड़े, मतलब मनुष्य ने 2 विश्व युद्ध देखे ना। अब 2 विश्व युद्धों में क्या कुछ हुआ है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोगों की अकड़, कुछ देशों की अकड़, उसका परिणाम क्या हुआ आप सोचिए। थोड़े बहुत लोग नहीं, करोड़ों लोग मारे गए। और जब हिंदुस्तान में आप जानिए कि बहुत बड़ी महामारी फैली थी, उसमें भी एक गणना है, मैं आपको बताऊं तो मन को कितना दुख लगता, कितने लोग मारे गए। इंसान की अकड़ ही तो है, अकड़ का ही परिणाम होता है कि विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक।
पहला विश्व युद्ध, और दूसरा जो है वो 1939 से शुरू हुआ था और ये 1945 तक चला। अब पहले विश्व युद्ध में 1,30,00,000 लोग मारे गए, 1,30,00,000 लोग। और जिस समय जो लोग घायल हुए थे उनकी संख्या भी 1,60,00,000 थी। इतने लोग तो जो है घायल हो गए। मतलब इस बात से सोचिए कि कुछ लोगों के दिमाग की विचारधारा खराब हुई, अकड़ में आए, सुधार के छोड़ूंगा, ठीक करके छोड़ूंगा, आदमी के अंदर होता ना, वो विचारों का प्रभाव हुआ कि लड़ाइयां शुरू हो गई। और आखिर में जाकर के आदमी इस महामारी से कितना दुखी हुआ। भारत के अंदर महामारी फैली, उस महामारी का मैं कह सकता हूं 1,20,00,000 लोग तो महामारी में मारे गए। यहाँ पर जिस समय जो है विश्व युद्ध के बाद में महामारी फैली और बाद में लोगों के अंदर ये भावना आई, पूरे देश के लोग मिले कि भाई शांति स्थापित होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए दुनिया में। तो हेग के अंदर जो है एक विश्व शांति भवन बनाने की बात आई। उसमें एक प्रेम वाले व्यक्ति ने $30 लाख का दान किया था, जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब माँ बाप का बच्चा था, जिसके घर में कपड़े भी ठीक ढंग के नहीं थे। मतलब जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो वही कपड़ा, वही कुर्ता, वही कमीज और पैंट रोज धुल करके प्रेस करके दी जाती थी, उसी को पहन के जाता था। लेकिन उसके घर में प्रेम बहुत था। दो विचार बता रहा हूं आपको। एक वे लोग जो अकड़ में आए और कितने लोगों की जान ले गए, एक वो व्यक्ति जिसके घर में गरीबी बहुत थी लेकिन प्रेम बहुत था। उसके एंड्रयू कार्नेगी के माता पिता गरीब थे, माँ भी नौकरी करती थी और पिता घर में रह के काम करता था। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता था तो बच्चे को माँ बाप प्यार से ऐसे सजा के भेजते थे, कहते थे हमारे पास कुछ और नहीं, प्यार है। और बच्चा स्कूल से आ जाए तो जल्दी आता था, पिता उसके लिए खाना दे, घर में ही काम करता रहता था। शाम के समय में जब इस व्यक्ति की मां आती थी तो बाप और बेटा दोनों बस अड्डे पर जाते थे लेने के लिए, और इतने प्यार से लेकर साथ में कि चलो मां के आने का टाइम हो गया तो पिता से कहता था मां को लेने चले, तो लेके आते थे हंसते बोलते हुए। और माँ बाप ये कहते थे देखो बेटा, हमारा घर प्रेम का मंदिर है। हो सकता है कि दुनिया की तरह रुपया पैसा नहीं हो हमारे पास, लेकिन दुनिया से बढ़कर एक दौलत हमारे पास है, प्रेम की दौलत। इसी को हम तुम्हें दे सकते हैं और कुछ नहीं। इस बच्चे को अपनी माँ से भी इतना प्यार था, अपनी शादी भी अपने माँ के जिंदा रहने तक नहीं की उसने। इतना कमाया, इतना पैसा कमाया, $30 लाख दे करके इसने हाउस ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। मतलब जब पूरी दुनिया के देशों ने कहा एक विश्व शांति का स्थान बनना चाहिए जहां बैठ के समझौता हो कि अब युद्ध नहीं होना चाहिए। समझाना क्या चाहता हूं, ये भी एक विचार है कि युद्ध नहीं हो, लड़ाइयां नहीं हो, प्रेम हो। और ये भी एक विचार हो कि ठीक करके छोड़ूंगा, दबा के छोड़ूंगा, झुका के छोड़ूंगा, घुटनों के बल नीचे जब तक नहीं आदमी आएगा तब तक मानने वाला नहीं हो। कृष्ण कहते हैं विचार मस्तिष्क में चलते हैं। जिस आदमी के अंदर पवित्र भावना अगर जो ईश्वर से जुड़ गया, उसे अपने दिमाग पर काबू करना आ गया, वो अपने मन के अंदर उठती हुई लहरों को शांत करना जानता है, उसके अंदर वो प्रेम होगा, इस धरती को वो स्वर्ग बना सकता है। इसलिए जो भगवान से जुड़ गया, जो समाधि से जुड़ता है, जो भक्ति से जुड़ता है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहली खासियत वो होती है कि वो अपने अंदर उठती हुई लहरों को शांत करना जानता है। और दूसरा कोई अशांत कर भी दे तो भी अशांत नहीं होता, अशांत होते हुए व्यक्ति को भी शांत करना आता है उसको। इसलिए भक्ति चमत्कार करती है, भक्ति से बढ़कर के जादू करने वाली चीज कोई नहीं।
ये दुनिया जैसी है, इसे अगर बेहतर बनाना है तो हमें भक्ति की तरफ लौटना पड़ेगा, कृष्ण के उस संदेश की तरफ लौटना होगा जिसमें कृष्ण ये समझाते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अपने अंदर उठते हुए विचार तरंगे, इच्छाओं की तरंगे, इनको जब व्यक्ति को त्यागना और शांत करना आ जाता है और अपने अंदर ही अपनी आत्मा से अपने आप को खुद से खुद को संतुष्ट और आनंदित करना जिसको आ गया, समझ लेना उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। डावाडोल बुद्धि वाला इंसान विनाश करता है। दुनिया के वे लोग जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, उनकी कहानी पढ़िए, सार निकलता है ये। 3 ऐसे लोगों की कहानी पिछले दिनों छपी थी, जिन लोगों ने दुनिया में सबसे ज्यादा नटवर लाल लोग जो थे, एक तो हिंदुस्तान में था जिसने लाल किला भी बेच दिया था और ताजमहल भी, और खरीदने वालों ने खरीद भी लिया। और दुनिया में ऐसा हो सकता है कोई ताजमहल बेच दे? बेचा गया यहाँ और खरीदने वाले ने खरीद लिया, मूर्ख बन गए लोग और बेच करके वो पैसे लेके भाग गए। इतने दिमाग वाले लोग किसी को भी बेवकूफ बना दें। पर बात फिर वही है कि दिमाग वाले व्यक्ति ने राजा के दरबार में मणि पहचानी जिसको हजारों जौहरी नहीं पहचान पाए थे। राजा ने कहा इनाम दिया जाए इसको, राजा के मंत्री ने कहा इसके माथे पर जूते मारे जाए। जब राजा ने पूछा जूते क्यों, ये तो दुनिया का बेहतरीन बुद्धिमान है, तब मंत्री ने ये कहा था इसलिए जूते लगने चाहिए। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी ये सिर्फ पत्थर परखने का ही काम कर रहा है। अगर ये जीवन को परखता और परमात्मा को परखता तो इसी जन्म में अपना भी कल्याण कर लेता और दुनिया का भी कल्याण करता। हम अपनी बुद्धि को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। रास्ता क्या होना चाहिए? अब जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। रास्ता यह है कि आपकी संपत्ति शांति है, आपकी संपत्ति प्रेम है, आपकी संपत्ति आनंद है। बस इसको आप सुरक्षित रखना सीखो। आप कुछ भी कमाते हो लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं तो आप अधूरे इंसान हैं। आप कुछ भी कमाते हो, अगर आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में आनंद नहीं तो आप अधूरे इंसान हैं। आप कुछ भी हो, कितने भी बड़े हो, अगर आपके रिश्तों में प्रेम नहीं है तो आप अधूरे इंसान हैं। और अगर आप अपने आप को कितना भी बड़ा और रोज अखबारों में नाम आता हुआ कहा जाए प्रसिद्ध आदमी है, लेकिन ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, हृदय में प्रेम नहीं है, मन में शांति नहीं है, घर में प्रेम नहीं और जीवन दूसरों पर निर्भर होकर जीता हो, तो ऐसी प्रसिद्धि का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो दुनिया में गया बीता इंसान है। और जिसने ये प्रेम, ये आनंद, ये शांति, ये सफलता प्राप्त करनी सीख ली, समझ लेना दुनिया में सबसे बड़ा धनवान वही है। अब आप कहेंगे ये चीजें करती क्या हैं, तो सबसे पहले सुन लीजिए, जिसके मन में शांति है उसके चेहरे पर प्रसन्नता जरूर मिलेगी और अच्छी नींद जरूर लेगा। जिसका मन अशांत है, नींद भी अच्छी नहीं आएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी, घर में झगड़ा जरूर होगा, जब भी किसी से मिलेगा झगड़ा जरूर कर लेगा। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए? शांति। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए? सुख, सुविधा, सुख सुकून, ये आपको चाहिए। और तीसरी चीज सुरक्षा, आप सुरक्षित रहें। चौथी चीज आपकी जिंदगी संपत्ति से भरपूर रहे कि जिससे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और अगली चीज पांचवी, सत्ता, शक्ति। कोई तो पद हो हमारा, कोई तो स्टेटस हो, कुछ पावर भी हो। और आखिरी चीज है, आप संरक्षित होना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं रहूं, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम दुनिया में रहना चाहिए, लोग नाम ले सके अच्छे से, बस यही चाहिए आदमी को। हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं वो समझ में नहीं आता कि हम जी कैसे रहे हैं। एक रोज की
दौड़ भाग चल रही है, जिसमें सुबह उठते हैं वैसे दौड़ते भागते हैं, वैसे शाम हो जाती है, रोज उसी तरह से रोते कलपते हैं, वैसी समस्याएं हैं। जिंदगी पूरी होने को आ गई, चले बहुत, पहुंचे कहीं भी नहीं, दौड़ जारी है। कंडक्टर वाला हाल है, कहाँ जा रहे हैं, बोले कहीं भी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे बहुत दूर लेकिन आ जाएंगे फिर वहीं शाम को। 300 किलोमीटर तक की यात्रा करके आता है, रोज जाता है, पहुंचा कहीं, बोले नहीं वहीं घर से निकले थे वहीं आ गए शाम को। तो कंडक्टर वाला हाल हम सबका है। वो तो बेचारा बस में बैठे, हम बेबस हुए बैठे हैं, चल बहुत है लेकिन जिंदगी में कोई आनंद नहीं है। तो ऐसी यात्रा नहीं करनी, यात्रा वो करनी है कहीं पहुंचो तो सही, जिंदगी में कुछ तो हो। तो वो कैसे होगा, बस वही बताना चाहता हूं। इसलिए गीता आपके लिए बहुत अद्भुत ग्रंथ है, वो यही समझाना चाहता है, अपनी असली संपत्ति को पाओ। नकली तो तुमने बहुत प्राप्त कर ली, वो तो तुमने बहुत प्राप्त कर ली जिस संपत्ति को तुमने पाया और खो दिया, जो तुम्हारी होगी नहीं, जोड़ जोड़ के रख जाएंगे। हरियाणा में एक कहावत सुनी है मैंने, धी जमाई ले गए, सीधा समझ रहे हैं आप लोग, धी बेटी, धी जमाई ले गए, बहू ले गई पूत। बहू जो है बेटे को ले गई, धी जमाई ले गए, बहू ले गई पूत। और फिर आगे वो अपना कोई नाम लेते हैं किसी का, कि कहे वो फलाना हम रहे ऊत के ऊत, मूर्ख के मूर्ख। उनके यहाँ ऊत शब्द का मतलब होता मूर्ख, कि हम तो मूर्ख ही रह गए। मतलब ये है कि जो रिश्ते थे, जिनके लिए रुपया पैसा जोड़ रहे थे, वो भी हमसे दूर हो गए, और तन के अंदर दम नहीं रहा, शरीर में बीमारियां आ गई। बूढ़ा बूढ़ी दोनों बैठे हैं और दोनों की हालत ऐसी है, एक दूसरे को देखकर लड़ाई सूझती है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।